हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग फ्रेंड्स NCERT और SCERT बुक्स का जो है कि हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके जो है कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के NCERT और SCERT हिस्ट्री के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग जो है कि प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए किसने पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की जो है कि मांग को उठाया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था। ठीक है, और जो है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1921 के जो है कि अहमदाबाद अधिवेशन में, ठीक है, अहमदाबाद अधिवेशन में, ये आप जो है कि याद रखिएगा, अहमदाबाद अधिवेशन में। और फ्रेंड्स देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न जो है कि पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज के जो है कि प्रस्ताव को जो है कि कब पारित किया गया था। और इस जो है कि अहमदाबाद के जो है कि 1921 में जो अहमदाबाद वाला जो अधिवेशन हुआ था, इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे, तो हकीम अजमल खान थे। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, हकीम अजमल खान। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा, हकीम अजमल खान। ठीक है, अजमल खान। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित जो है कि कब किया गया था। तो पूर्ण स्वराज के जो है कि प्रस्ताव को फ्रेंड्स यहाँ पे 1929 में जो है कि पारित किया गया था। 1929 के कहाँ पर, लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का जो है कि प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इसके फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो देखिए इससे कितने प्रश्न आपको जो है कि बने हैं, यहाँ पर देखिएगा, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था। और कब उठाया गया था, तो 1921 में अहमदाबाद के जो है कि अधिवेशन में। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, अहमदाबाद के जो कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो हकीम अजमल खान जो है कि किए थे। और पूर्ण स्वराज की जो है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 1929 के जो है कि लाहौर के अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से जो है कि अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो है कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राज गोपालाचारी, ये आप जो है कि याद रखिएगा। तो सी राजगोपालाचारी फ्रेंड्स आपके जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये जो है कि भारत का जो है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी थे। ठीक है, अब देखिए भारत का पहला वायसराय, तो ये जो है कि भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, वायसराय। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, वायसराय। अब देखिए फ्रेंड्स बंगाल का, तो ये वारेन हेस्टिंग फ्रेंड्स, ये बंगाल का जो है कि पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बंगाल का जो है कि गवर्नर जनरल था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न क्या बना था, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सी राज गोपालाचारी जी थे। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक फ्रेंड्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो भारत का पहला वायसराय था। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो ये जो है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने जो है कि संगठित किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बनता है आपका कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को जो है कि किसने संगठित किया था। तो ये थे फ्रेंड्स आपके जो है कि कौन थे, तो यहाँ पर ये थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। और देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि अब्दुल गफ्फार जी को जो है कि किस नाम से जाना जाता है। तो इनको जो है कि फ्रेंड्स सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स और ये जो है कि और यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना फ्रेंड्स ये आपके 1881 में जो है कि हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1881 में फ्रेंड्स नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जब जनगणना हुई थी तो उस टाइम जो है कि वायसराय कौन थे, तो रिपन वायसराय थे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, रिपन 1881 में। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि जो है कि पहली बार जनगणना जो है कि कब हुई थी। तो पहली बार जनगणना फ्रेंड्स हुई थी आपकी 1872 में। और 1872 में जब पहली जनगणना हुई थी उस टाइम जो है कि कौन थे, तो उस टाइम फ्रेंड्स आपके जो है कि मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 में हुई थी। अब देखिए यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न हो गया। 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बिहार समाजवादी पार्टी का जो है कि गठन राजकुमार शुक्ल और यहाँ पे नहीं फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये जो है कि आपके 1931 में ये हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स फिर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव कब पड़ी थी। तो 1900 जो है कि 34 में, 1934 में आप जो है कि याद रख सकते हैं, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि TRA 3.0 री एग्ज़ाम PIT में प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास जी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप याद रखिएगा। ये आपका जो है कि प्रश्न पूछा गया है TRA 3.0 में। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में जो है कि सक्रिय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार TGT में, बिहार टीचर के TGT के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आज़ाद दस्ता गठन का जो है कि आज़ाद दस्ता गठन, देखिए इसका आज़ाद दस्ता का जो है कि गठन कौन करता है, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं यहाँ से, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है,
तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत फ्रेंड्स होती है 8 अगस्त, 8 अगस्त, यहाँ से देखिएगा 8 अगस्त 1942, ठीक है। और 8 अगस्त 1942, तो इसी टाइम जो है कि एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग में जो है कि हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। हजारीबाग जेल में रखा गया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा गया, और ये यहाँ से जो है कि फरार हो गए थे। ये यहाँ से क्या हो गए थे, तो ये फरार हो गए थे, और फरार होने के पश्चात ही जो है कि ये आज़ाद दस्ता का जो है कि गठन करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये न्यू इंडिया जो है कि समाचार जो पत्र था, ये एनी बेसेंट के द्वारा जो है कि प्रकाशित किया गया था। और यहाँ से एनी बेसेंट की जो है कि और कौन सी पत्रिका है, तो कॉमनवेल्थ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉमनवेल्थ, ठीक है। ये भी आपका जो है कि पूछा जाता है, और TRE 3.0 में ये जो है कि आपका 6 to 8 SST में ये पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये इंडियन ओपिनियन, तो ये इंडियन ओपिनियन नामक जो है कि पत्रिका, ये किसकी है, तो ये महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये आपकी गांधी जी की है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से देखिएगा, ये इंडिपेंडेंट, तो ये जो है कि किसकी जो है कि बुक है, तो ये मोतीलाल जो है कि नेहरू की है, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू की है, मोतीलाल नेहरू की है, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो वो था फ्रेंड्स आपका जो है कि लखनऊ अधिवेशन 1936 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1907 के सूरत के अधिवेशन में 2 भागों में बट गया था, तो देखिए लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कौन सा था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मजूमदार जी थे, ठीक है। तो इसी में जो है कि ये एकजुट हुए थे। यहाँ पे ये भी जानकारी आपको जो है कि पता होना चाहिए। और यहाँ से देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है कि होती है। और कब होती है, तो 1897 में ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, रामकृष्ण मिशन, ये जो मिशन है फ्रेंड्स, इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है कि आपका बेलूर में है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ठीक है। तो वो था अधिवेशन आपका अमृतसर का अधिवेशन था 1919, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन थे, ये जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर अधिवेशन 1919, इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे, तो इसके फ्रेंड्स अध्यक्ष थे आपके मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। प्रश्न देखिए, यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। और ये एक और प्रश्न बनता है कि मोतीलाल नेहरू की जो है कि मृत्यु, मोतीलाल जो है कि नेहरू की मृत्यु कब होती है, तो 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे किसकी यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है, तो देखिए तिलक की जो है कि मृत्यु फ्रेंड्स यहाँ पे तिलक की मृत्यु कब होती है, तिलक की मृत्यु फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को इनकी जो है कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से भारत का जो है कि पहला समाचार पत्र मिरात उल अखबार किसने जो है कि शुरू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपका जो है कि TRE के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत का पहला फारसी समाचार पत्र वो कौन था,
देखिए मीरात उल अकबार, तो ये देखिए राजा राममोहन राय का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मीरात उल अखबार जो है कि कब शुरू हुआ था, तो 1822 में जो है कि शुरू हुआ था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से प्रश्न 2-3 बनता है। राममोहन राय देखिए आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं, यहाँ से देखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं, 1815 में। और संवाद कॉमेडी का जो है कि संपादन कब करते हैं, 1821 में। और ब्रह्म समाज का जो है कि स्थापना कब करते हैं, तो 1828 में। ये 3 चीज़ जो है कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। तो देखिए लाला लाजपत राय अपना जो है कि राजनीतिक गुरु मेजनी को जो है कि माने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और लाला लाजपत राय को फ्रेंड्स पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार जो है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पंजाब केसरी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु फ्रेंड्स कैसे हुई थी, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसमें लाठीचार्ज हुआ था। उसमें लाला लाजपत राय जी जो है कि चोटिल हुए थे और उसी चोट के कारण जो है कि इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बंगाल में जो है कि द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त जो है कि किसने किया था, तो ये यहाँ से देखिए वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था समाप्त, तो 1700 जो है कि 72 में ये समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि इसको जो है कि लागू कब किया गया था, तो 1765 में जो है कि ये लागू कर दिया गया था बंगाल में, ठीक है, लागू कर दिया गया था। और उस टाइम जो है कि ये किसके द्वारा, तो क्लाइव के द्वारा जो है कि ये लागू किया गया था, ठीक है। ये क्लाइव के द्वारा जो है कि लागू किया गया था। और समाप्त किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियन अनरेस्ट का जो है कि लेखक कौन था। देखिए फ्रेंड्स इंडियन अनरेस्ट का जो है कि लेखक यहाँ पे वैलेंटाइन सिरोल जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए C.R. दास को किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। C.R. दास को किस नाम से जाना जाता है, तो C.R. दास को जो है कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। और देश बंधु देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न जो है कि पूछा जाता है लोकमान्य। तो लोकमान्य जो है कि ये लोकमान्य के नाम से जो है कि किनको जाना जाता है, तो तिलक को जाना जाता है, ठीक है, तिलक को जाना जाता है। और यहाँ से लोकनायक के जो है कि नाम से किनको जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जो है कि जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जेपी नारायण को जो है कि ये जाना जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। और देखिए लोकहितवादी फ्रेंड्स, ये लोकहितवादी के नाम से जो है कि किनको जाना जाता है, तो लोकहितवादी के नाम से फ्रेंड्स गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, ठीक है, नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। तो ये आप महत्वपूर्ण है, ये आप जो है कि कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो C.R. दास को किस नाम से जाना जाता है, तो C.R. दास को जो है कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लोकमान्य के नाम से तिलक को जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जेपी नारायण को जाना जाता है और लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे थे, कब जाना जाने लगे थे, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि सरकार उन्हें रैंड मर्डर केस में जो है कि अभियुक्त बनाया था, तभी से ये लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल जो है कि कहा था। तो वो घटना फ्रेंड्स कौन सी थी? तो वो घटना फ्रेंड्स आपकी चौरा चौरी हत्याकांड थी। ठीक है, और ये चौरी चौरा जो है कि कब हुई थी? तो 5/4 और कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलेगा 1922। ठीक है, और ये जो है कि कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। ठीक है, गोरखपुर में होती है, क्योंकि ये चौरा चौरी नामक स्थान ये आपका गोरखपुर में है। ठीक है, अब देखिए इसी घटना के कारण जो है कि महात्मा गांधी जी बहुत निराश हुए थे और 12 फरवरी 1922 को जो है कि ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, ये वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता था? ठीक है, तो ये निरूपित करता था फ्रेंड्स, देखिए सैनिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। उग्रवादी का मतलब फ्रेंड्स देखिए नेता दो प्रकार के थे आपके, एक थे नरम दल के और एक गरम दल के। तो ये जो है कि गरम दल के नेताओं को ही उग्रवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न मैं इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि जून 1948। तो ये तारीख कौन थी? तो ये आपका जो है कि 30 जून 1948 थी, जब जो है कि प्रधानमंत्री इटली भारत में ब्रिटिश शासन को जो है कि वापस लेने की घोषणा किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है फ्रेंड्स आपकी सरोजनी नायडू जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की जो है कि पहली महिला राज्यपाल, तो ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये है आपकी जो है कि सरोजनी नायडू जी। ठीक है, तो ये सरोजनी नायडू जी हैं। और देखिए भारत की इनको कोकिला भी कहा जाता है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो देखिए अल हिलाल नामक जो है कि समाचार पत्र ये अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अल हिलाल और अल बिलाग। ठीक, ये दोनों जो है कि नामक समाचार पत्र आपको जो है कि याद होना चाहिए, दोनों इन्हीं का है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है कि स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है कि केंद्र बन गया? तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है कि कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास नारायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो देखिए वो जो है बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा एक और प्रश्न बनता है कि अवध किसान सभा का जो है कि स्थापना कौन किया था? तो अवध, यहाँ पे देखिएगा अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की जो है कि स्थापना कौन करता है? तो बाबा रामचंद्र। ठीक है, और कब करते हैं? तो ये करते हैं फ्रेंड्स आपके 1920 में। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले नहीं वाले को हम लोग पकड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यहाँ पे कर्जन दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपका जो है कि लिटन है। ठीक है, ये आपका जो है कि लिटन है। और ये कब है? तो लिटन है फ्रेंड्स आपका जो है कि 1878 में। ठीक है, तो यही आपका गलत है। यहाँ से फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर जो है कि
ये बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए इल्बर्ट बिल रिपन के कार्यकाल में, ये बिल्कुल सही है। कब होता है तो 1800 जो है कि 83 में होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति डलहौजी, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक बार और प्रश्न को समझ लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन के कार्यकाल में नहीं होता है, ये होता है आपका लीटन के कार्यकाल में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल रिपन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नहीं पूछा था। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? ठीक है, तो देखिए पहली बार फ्रेंड्स जनगण मन कोलकाता में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। तो कलकत्ता के अधिवेशन में, यहाँ पे फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में होता है। और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो है कि अध्यक्षता कौन करता है? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता फ्रेंड्स कौन करता है? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बिशन नारायण धर, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं, बिशन, देखिए फ्रेंड्स बिशन नारायण धर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बनता है। वो 3 प्रश्न फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं देखिएगा। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और इस 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने जो है कि किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति, यह किसके द्वारा कहा गया था या वर्णित किया गया था? तो वो थे फ्रेंड्स आपके वी.डी. सावरकर जी, ठीक है। वी.डी. सावरकर जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपका 28 नंबर का प्रश्न आता है। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? तो यह गीत फ्रेंड्स देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, अमार सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का जो है कि राष्ट्रगान भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? देखिए ये IAS प्री 1998 में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न भले ही बहुत पहले पूछा गया है, लेकिन ये बाद में भी ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना जो है कि किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना ये होती है फ्रेंड्स आपके भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फिलहाल में बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ से भीमराव अंबेडकर जी की जो है कि भीमराव अंबेडकर जी की और जो है कि कौन कौन सी जो है कि पत्रिकाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं पूछी जाती हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मूक नायक, ठीक है, मूक नायक, ठीक है, मूक नायक हो गया एक पूछी जाती है। और एक है आपकी जो है कि समता है, ये पूछी जाती है। और एक है आपकी जनता, ठीक है। ये तीनों पत्रिकाएं भीमराव अंबेडकर जी की हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा महात्मा गांधी के साथ निम्न में जो है कि मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की जो है कि अर्थी उठाई गई थी? ये UPPCS 2014 में प्रश्न पूछा गया है। और महात्मा गांधी जी के साथ जो है कि निम्न में से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो थे फ्रेंड्स आपके शौकत अली जी थे। और एक और था, इसको आप कमेंट करिए, सैफुद्दीन किचलू जी थे, ठीक है। ये किचलू जी थे। यहाँ से ये दोनों लोग क्या करते हैं
तो ये मुसलमान थे और ये जो है कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाए थे। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से तिलक की जो है कि मृत्यु कब हुई थी? तो तिलक की मृत्यु अभी मैं ऊपर आपको बताया था 1 अगस्त 1900 जो है कि 20 को होती है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वो फ्रेंड्स आपका जो है कि विद्रोह कौन सा है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कीजिए फ्रेंड्स, TRA 3.0 में एक प्रश्न पूछा गया था कि आनंद मठ ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, इसका जो है कि संपादन कब होता है? तो 1882 में होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पर पूछा गया है? तो TRA 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी? ये UPPCS मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, ये नागपुर 1920 के अधिवेशन में, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन था 1920 में। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के जो है कि अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ये जो है कि आपके किए थे, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में मजूमदार। और अब वीडियो अगर आप देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार, नागपुर अधिवेशन 1920 विजय राघवाचारी। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, गया अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके जो है कि CR दास जी करते हैं, ठीक है। CR जो है कि दास जी ये करते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार जो है कि कहा गया था? ये BPSC 2023 में हाल ही में पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसका राइट आंसर क्या है? सूरत है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो है कि प्रधान सेनापति कौन था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो है कि प्रधान सेनापति कौन था? तो देखिए लॉर्ड वेवेल था, ठीक है, और लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन नंबर यहाँ से A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 8 अगस्त 1942 को होती है, ठीक है। और उस टाइम फ्रेंड्स वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो जी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की है? तो वो है फ्रेंड्स आपके टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रश्न का डायरेक्ट आंसर देकर भी आगे निकल सकता था, लेकिन रिवीजन क्लास है, अगर साथ में 2-3 जानकारी और बोला जाए, लिखा जाए, तो इससे फ्रेंड्स आपकी जो है कि तैयारी और बढ़िया तरीके से हो पाएगी, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित आपका जो है कि द अल्मीडा जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये अल्मीडा जी, यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो द अल्मीडा है, ये फ्रेंड्स प्रथम पुर्तगाल वायसराय था, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। और इसका जो है कि कार्यकाल फ्रेंड्स कितना तक है? तो इसका जो है कि कार्यकाल यहाँ पर हम लोग जो है कि लिखेंगे 1505 से 1509, ठीक है। तो ये इसी के कार्यकाल में जो है कि ब्लू वाटर नीति ये संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद किया था?
तो वो है फ्रेंड्स आपके चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और भगवत गीता का जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद ये कब किया गया था, तो 1700 जो है कि 85 में ये किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में जो है कि स्थापित की थी। ये बीपीएससी प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया है और बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो देखिए फ्रेंड्स ये 1632 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपके 1829 में विलियम बेटिंग के द्वारा जो है कि सती प्रथा जो है कि ये समाप्त कर दी गई थी। और किसके सहयोग से, तो राजा राममोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन के जो है कि सहयोग से विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा 1829 में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासक का जो है कि जनक माना जाता है। तो ये है फ्रेंड्स आपके लॉर्ड रिपन जी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स देखिएगा इन अंग्रेजों को, वैसे देखिए सभी में लॉर्ड लगा हुआ तो ये सम्मान के लायक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बढ़िया चीज़ें किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की जो है कि का गठन कब होता है, तो 1900 जो है कि 27 में इसका जो है कि गठन होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जो है कि किसने की थी। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं प्रश्न आपको बता चुका हूँ, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है। भारत के जो है कि विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम जो है कि आचार्य JB कृपलानी जी ये जो है कि आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो है कि क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था। तो ये जो है कि लागू करने का कारण ये था फ्रेंड्स कि भू राजस्व का जो है कि राजस्व निर्णय करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के जो है कि जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जो है कि याद होना चाहिए। और देखिए पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को जो है कि क्या कहते हैं, ये बीपीएससी 2022 में ही पूछा गया है। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या है, पैंजिया, ये आपका जो है कि पैंजिया था। और ये जब दो भागों में जब हुआ था तो इसके देखिए ऊपर आपका क्या होता है, तो ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है। देखिए आपको इतना पता है, देखिए ऊपर आपका जो है कि उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपका क्या होता है, तो इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। देखिए ये पैंजिया था, ये जो दो भागों में बटा था, तो ये उत्तरी है जिसको क्या बोलते हैं, लॉरेशिया बोलते हैं। ये दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल
किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। यह देखिए बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 1885। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल जो है कि सही कथन है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है कि सबसे निचली परत होती है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीसरा, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता है या घटता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि सत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न था फ्रेंड्स, 49 नंबर का, शायद हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ये बीपीएससी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। और देखिए अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली ये जो एनफील्ड राइफल, ये जो है कि कब शामिल की गई थी, तो ये शामिल की गई थी 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं आज का जो है कि लास्ट प्रश्न, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को डाडट के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स आम्र वर्षा, जिसको मैंगो शावर्स बोलते हैं। मैं जो है कि क्लास 6 या 7th की NCERT ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था, तो ये मैं आपको उसी चैप्टर्स में बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि रिवीजन क्लास कंप्लीट होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो लाइक, कमेंट और जो है कि शेयर आप प्लीज़ कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और प्यारा प्यारा जब आप कमेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स हम भी मोटिवेट हो जाते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।